रीमा, वज़ीर आज़म का एक 2018 का ट्वीट बड़ा गर्दिश कर रहा है जिसमें वो कहते हैं कि जो हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई हैं मसनूआत की, उसके ऊपर हुकूमत को शर्मसार होना चाहिए और वो एहतजाज करेंगे। तो वज़ीर आज़म को क्या अब इसका नोटिस लेना चाहिए जो उनकी हुकूमत में हुआ है, जिसकी उन्होंने खुद अप्रूवल दी है? उनको शायद नोटिस अपनी पुरानी ट्वीट्स का लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इश्यू हो, उनकी कोई पुरानी ट्वीट निकल आती है जिसमें उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बात की होती है उनकी हुकूमत जो अब कर रही है उससे। तो मेरा ख्याल है ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो अपनी ट्वीट्स का थोड़ा करें, बिकॉज़ उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है जिस पे उन्होंने पहले ट्वीट ना की हो पीपल्स पार्टी नून लीग को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, लेकिन अब उनकी हुकूमत वही कर रही है। ये जो इश्यू है पेट्रोलियम का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं हम्म। इसमें ज़्यादा समझ नहीं रखती, हम्म। ऑनेस्टली कहूँगी। हम्म। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, हम्म। लेकिन ये सिर्फ कहूँगी कि हुकूमत का जो रोल है इसमें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कह सकते हैं कि प्राइस कम होनी चाहिए, हम्म। अवाम पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये हम्म। सब दुरुस्त है। लेकिन कुछ हफ्ते पहले जहाँ एक शॉर्टेज भी थी पेट्रोलियम पेट्रोल की, डीजल की, हम्म। और जो हुकूमत का रोल है वो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि जो चेन है, सप्लाई चेन, वो भी बरकरार रहे, शॉर्टेज भी ना हो, वो टैक्सेस भी जमा करें, लेकिन अवाम तक भी कुछ रिलीफ पहुंचे। तो ये तो मेरा ख्याल है सबके सामने है कि ये हुकूमती जो इक्वेशन है इसको सही तरह बैलेंस नहीं कर सकी। लेकिन उसकी वजूहात क्या है ये मुझे नहीं मालूम। शायद कुछ लोग कहते हैं कि जो प्राइसेस कम की कुछ हफ्ते पहले, शायद वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी, पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक था, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई थी और उसमें प्राइसेस कम करना एक गलती थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी एक ओपिनियन है। लेकिन मेरा ख्याल है ये तो सेफली कहा जा सकता है कि एक ही वक़्त में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। शायद अगर आहिस्ता-आहिस्ता करके बढ़ाते तो बेहतर होता, शायद अगर पहले कम ना करते तो बेहतर होता, शायद कुछ चंक्स में बढ़ाते तो बेहतर होता, लेकिन ये मेरा ख्याल है इस पे एग्रीमेंट होगी कि एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ाना गलत फैसला था। कहाँ पे कोताही हुई, कहाँ पे गलती हुई, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये जो इक्वेशन जिसकी मेरा ख्याल है खुर्रम हुसैन ने बहुत अच्छा इस पे आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले। ये बैलेंस करना एक मुश्किल चीज़ है और अगेन मैं इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं रखती, तो मैं ज़्यादा नहीं इस पे बात कर सकती। अच्छा भट्टी साहब, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि सियासत की जा रही है इस मामले के ऊपर भी, बाकी मामलात की तरह। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन सियासत कर रही है? नहीं, शहबाज गिल साहब ये मान रहे हैं कि 25 रुपए फी लीटर बढ़ा है? नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत लंबी सी स्टैट्स के साथ ट्वीट शेयर किया और उन्होंने कहा है खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे कम है। शहबाज गिल साहब मेरे भाई का एक वैसे खूबसूरती है, अमेरिका से वापस आए हैं कि वो जिस मामले पर बोलते हैं ना, लगते हैं कि उसी के एक्सपर्ट हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये शेख शहबाज गिल है और इसके अपने तेल के कुएँ हैं कोई 25-30, और बड़े ये इनको इस पे दस्तरस से और अबूर हासिल है। भाई अल्लाह के नाम पे कहने का मकसद ये है कि सियासत छोड़ दें, अपोजिशन छोड़ दें, बाकी सारा छोड़ दें। वो अपोजिशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अमीर लोग हैं। आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी हुकूमत है वो भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं जिन्होंने इतना कमा लिया। फ़र्क हमें पड़ता है सर, हमने हमारा मोटरसाइकिल, हमारी गाड़ी, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं। और फिर आपने ये 25 रुपए जो बढ़ाया है, इस पे मटर भी महंगे होंगे, टमाटर भी महंगे होंगे, आटा भी महंगे होंगे, गोश्त भी महंगे होंगे, दालें भी महंगी होंगी हजूर। ये बड़ा तो अच्छा पॉइंट आपने हमें उठाया फर्क भट्टी पड़ता है, साहब। हमें इसी के अपोजिशन ऊपर ना मैं क्लोजिंग समझे, करूंगी कौम कि ये को, जो 25 अवाम को रुपए है ना, अपोजिशन ना ये समझे। सिर्फ ये पेट्रोल के 25 रुपए नहीं है, इसकी वजह से जो बाकी सारी मार्केट में चीजें महंगी होंगी, अशिया ज़रूरिया खास तौर पर, उससे कितना बर्डन पड़ेगा लोगों पर, वो सोचने की बड़ी जरूरत